नमस्ते मित्रों। टाटा केमिकल्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसा है इनके रिजल्ट, चलिए देखते हैं। जैसा आपको पता है, सारे रिजल्ट 4 कॉलम में आते हैं। ये उनका क्वार्टर वन जो जून में खत्म हुआ उसका रिजल्ट है। ये उससे आगे वाला क्वार्टर जो मार्च में खत्म हुआ उसका रिजल्ट है। ये क्वार्टर वन है पिछले साल का, और ये है पिछले साल भर की फिगर 19-20 की। बात करते हैं उसके इस क्वार्टर के रिजल्ट की। अगर इनकम की बात करें तो सीधी बात है, इनकम में कटौती आई है। उनकी इनकम 2406 करोड़ की हो गई है, जो पिछले क्वार्टर में 2453 करोड़ की थी, और पिछले साल वाले क्वार्टर में जो है वो 2670 करोड़ की इनकम थी। तो उनके इनकम में गिरावट आई है, लेकिन ये कोरोना के चलते हुए ये फिर भी काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 2296 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे, जो पिछले क्वार्टर में 2237 करोड़ थे, और पिछले साल वाले क्वार्टर में 2325 करोड़ के आसपास की थी। तो उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा वो 110 करोड़ रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 206 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले उनकी इनकम जो है वो आधी हो गई है। और अगर पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो ये आप देखिए, ये 1/3 हो गई है। मतलब ये 350 के आसपास का था, 345 करोड़ की इनकम थी, ग्रॉस इनकम। ये सिर्फ 110 की रह गई है। तो थोड़ा सा ये खराब परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकम यहाँ पे देखिए तो आप एक्सपेंस फ्रंट देखिए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन उनकी इनकम में यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है कोरोना के चलते। तो उनका जो टैक्स से पहले ऑपरेशंस का जो है, टैक्स देने के बाद जो उनका प्रॉफिट रहा वो 74.15 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 197.56 था। और अगले साल पिछले साल वाले में ये 230 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे साफ साफ जो है उनका प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट के वो फॉर द पीरियड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम भी पिछले क्वार्टर में था। जैसा आपको पता ही है कि इन्होंने अपना कुछ बिजनेस जो है वो टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया था। उसके चलते उनको पिछले साल वाले क्वार्टर जो था वो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में उसको बुक किया था, तो 6136 का उनको एक्सेप्शनल गेन हुआ था। तो उसके चलते उनको काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है वो शूट हो गया था। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो टैक्स देने के बाद वो इस क्वार्टर में 74.15 रहा, लेकिन वो पिछले क्वार्टर में 6434 करोड़ था। तो ये अनयूजुअली हाई प्रॉफिट था। और ये इसमें आप देखिए 6434 में 6236 तो यही था, ठीक है ना, सॉरी, इसमें 6136 यही था। तो उसको ज़्यादा जो है वो, इसलिए इस फिगर को इग्नोर करने में ही मजा है। यहाँ से थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर मिलेगा। लास्ट ईयर वाले कार्य में प्रॉफिट लास्ट ईयर वाले सेम क्वार्टर में ये 226 करोड़ का जो था उसका नेट प्रॉफिट था। अब बात करते हैं उसकी ये सब फिगर के बाद अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर सीधी बात है वो काफ़ी हद तक घट गई है, वो सिर्फ 0.52 रह गई है। और जो पिछले साल वाले क्वार्टर में भी अगर देखते हैं तो 6.02 की थी। तो ये सब्सटेंशियल गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर को तो जैसा हमने कहा छोड़ ही दो, क्योंकि इसको कोई कंपेयर करने का मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये एक्सेप्शनल गेन वाला छोड़ देते हैं तो उन्होंने अलग से दिया है यहाँ पे, तो वो आपका 7.25 के आसपास का था। तो अगर वो एक्सेप्शनल गेन को छोड़ देते हैं तब वो पिछले क्वार्टर में 7.25 का था, तब भी ये बहुत ही खराब है। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 7.25 से ये घट के 0.52 पे आ गया है। तो कोरोना की उनको इम्पैक्ट तो हुई है, लेकिन ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, और इसका इम्पैक्ट जो है उसके शेयर प्राइस में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये एक और कंपनी है जहाँ पे टाटा ग्रुप की, जहाँ पे शेयर होल्डर्स को मायूसी ही हुई है। अगर इनके इनकम फ्रंट पे बात करें तो ये 14,918, मतलब मोटा मोटा 15,000 से लेके इनकम, इसकी हाईएस्ट इनकम हुआ करती थी 2016 में। अब उनका ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो गया, वो इनकम घट रही है। भाई क्यों घट रही है? 10,512 हो गया, 10,500, ये 10,746, 10,600। तो ये इनकम के फ्रंट पे जो है वो कटौती ही देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो है वो 917, 1105, 1510, 1063, 1032। तो ये काफ़ी, मतलब इनकरेजिंग फिगर तो बिल्कुल भी नहीं है, रादर डिस्करेजिंग ही है, मतलब निराशाजनक प्रदर्शन है ये। शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा कहूँगा तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 1995 में, अब ये देखिए 97 का रेट था, आज से 25 साल पहले, 25 साल बाद ये मुश्किल से 3 गुना रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ही कम होता है। अगर आपने डिविडेंड दिया है, मान लेते कि डिविडेंड भी है 3% का, 3.4%, 4% के आसपास का डिविडेंड दिया, फिर भी ठीक है, तब भी ये ठीक ठाक टाइप के रिटर्न ही बोल सकते हैं। इनका अर्निंग पर शेयर जैसा हमने कहा उसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो वो वाला फिगर हटा देते हैं, तब भी उनका 7 का अर्निंग पर शेयर था पिछले क्वार्टर का।
तो साल भर का अभी एग्जैक्ट तो इसको निकाल के देखना मुश्किल होगा, लेकिन अभी इसके चलते इंडस्ट्री पी भी डाउन हो गया, क्योंकि टाटा केमिकल्स एक मेजर कंपनी है, तो उसके लिए इंडस्ट्री पी भी इसीलिए कम दिख रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा, इस रिजल्ट के बाद आने वाले टाइम में इसके प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। मित्रों, यही वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।